हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का, आप सब भी ठीक हैं। तो चलें, ये देखें आज की रेसिपी क्या है। आज की बल्कि अभी की, क्योंकि ये तो क्विक है ना। ये गरम मसाला, घर का होममेड गरम मसाला ये मैं बना रही हूँ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले हैं। सबसे हमारी दालचीनी, 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून दालचीनी, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 1.5 सूखा धनिया, 2 ये बादियान के फूल, और ये जावित्री, देख रहे हैं ना जावित्री, ये भी टेबल स्पून कह सकते हैं। और ये चार पाँच ये मोटी इलायची। ओके, 1 टेबल स्पून सौंफ। छोटी इलायची भी डालती हूँ बट मेरे पास अभी नहीं है, तो चलेगा। अभी एक चीज़ का इंतज़ार करूँगी, फिर ये लटका रहेगा, बनता ही नहीं है। तो आपके पास हैं तो आप डाल लें। तो ये इंग्रेडिएंट हैं होममेड गरम मसाले के, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी, ये आगे दिखाती हूँ। ड्राई रोस्ट करूँगी कैसे कि हेलो व्यूअर्स, ये देखें तवा मैंने ऊपर रखा है फुल आंच पे इसको अच्छा गर्म कर लिए, इतना हो कि इसके तवे के अंदर से ना धुआं निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। जब फुल धुआं निकलेगा तो उसके बाद मैंने ये मसाला ऊपर डाल देना और इसकी आंच ख़त्म कर देनी, ठीक है। चूल्हा बंद कर दूँगी और फिर ये तवे पर डाल दूँगी इसको ड्राई रोस्ट ऐसे। जब मैंने ऊपर ऊपर डालने हैं, तवा गर्म हो गया है, फिर इसका जो आंच है वो नहीं होनी चाहिए। वो होगी तो इसमें फिर ऐसी ही भूनने की स्मेल हो जाती है कि इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। हमें वो स्मेल नहीं चाहिए, भूनने की स्मेल नहीं चाहिए, बस ये। अभी मैंने इसकी आंच ऑफ़ की, ये देखें धुआं निकल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये डाल दिया, साथ ही मैंने इसको ये बस ऐसे, मतलब अभी चलाना है, इसको हिलाना है, चलाना है, क्योंकि हाँ, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, चूल्हा बंद कर देना। बाकी ये है, ये चलेगा, ये करना, इतने में भूनना है। स्लो आंच भी नहीं, आंच बिल्कुल बंद, फ्लेम ऑफ। ये देखें उतने में कैसा हो रहा है, बस इतना मैंने करना। अभी मैं इसको उतार लूँगी। अभी ये जैसे ही ठंडा होगा फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ओके, इतना इसको बस हमने ड्राई रोस्ट करना है, तकरीबन बहुत भी हुआ तो 1 मिनट नहीं तो 2 मिनट, इतना हमने करना है। फ्लेम मैंने पहले बंद कर दी थी, अभी जो है इसको ठंडा करूँगी। अगर फ्लेम ऑन पे हम इसको करेंगे तो इसका जो है भुनाई ज़्यादा हो जाएगी और बिल्कुल इसका जायका ख़त्म हो जाएगा, इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए आपके सामने उसका कलर वगैरह सब सेम है, सब सेम है। तो अभी जैसे ही ठंडा होगा, ठंडा होना है तो हमने इसको ग्राइंड करना है, गर्म को ग्राइंड नहीं करना। गर्म को ग्राइंड करने से उसकी जो खुशबू है और भी वो ख़त्म हो जाती है, टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। गर्म नहीं करना, इसको ठंडा करके ग्राइंड करना है। ओके, हेलो गाइस, ये देखें, ये हमारा मसाला, गरम मसाला हमारा रेडी हो गया है, होममेड गरम मसाला। अब यकीन करें इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये बिजली गई थी तो ये हो गया हुआ था, ग्राइंड हो गया था। तो मैंने इसका कवर ओपन करके इधर रखा हुआ था कि बिजली आती है तो इसको जार में डालती हूँ। तो पूरा किचन इसकी खुशबू से महक रहा था। ज़्यादा इसमें खुशबू किसकी थी? जावित्री की। हाँ, ज़्यादा खुशबू किसकी वजह से थी? जावित्री और सौंफ की वजह से। हालांकि छोटी इलायची, ग्रीन इलायची नहीं डली, इन दोनों की वजह से पूरे मसाला जो है ना, उसका टेस्ट में चेंज, खुशबू और टेस्ट में चेंज आ जाता है। तो ये मैंने इधर रखा हुआ था कि मैं इसको ना जार में डालूं। आपके सामने ये देखें, जार में डाल लिया, ये हमारा हो गया। इसको करते हैं और, तो ये मैं बना रही थी सैलड, कचूबर सैलड, ठीक है। पहले भी मैंने बनाया था उस दिन बिरयानी के साथ बनाया था। तो आज मैं ऐसे ही सामान थोड़ा पड़ा हुआ था, मैंने भी बनाने हैं कश्मीरी दाल चावल, आगे की रेसिपी। तो मैंने कहा चलो ये भी बना के रख लेती हूँ, रात को दाल चावल के साथ खाए जाएंगे। ब्लैक पेपर, ये जाएगी हमारी ब्लैक पेपर। हाँ, सबसे पहले मैंने काट के रखा हुआ था बीटरूट, ककुम्बर, खीरा, टमाटर और एक प्याज,
ये मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। इसमें गई है काली मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 डालने हाफ डालने ये आपकी मर्ज़ी है। और ये 1/4 ही इसमें गोरा नमक, काला नहीं गोरा नमक ये जाएगा। इसके साथ इसमें सिरका जाएगा, सिरका 2 टेबलस्पून इतनी सैलड में बहुत है। ये आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा खटाई चाहिए, ज़्यादा इसमें शोरबा थोड़ा चाहिए, गीला गीला, तो आप 3 डाल लें। मैं 3 डाल देंगे। ये हो गया। दाल चावल पकाने हैं, कश्मीरी दाल चावल, उसके साथ भी ये अच्छा खाया जाएगा, इसलिए मैंने बना के रख लिया। पिंक सैलड, ये हमारा पिंक सैलड है। ये देखें पिंक हो गया ना। अभी पिंक है, जैसे जैसे ही बड़ा रहेगा ना तो इसने क्या हो जाना है, डार्क ब्राउन हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। हाँ पर्पल होगा। अभी पिंक है, फिर ऐसे जैसे थोड़ी देर बड़ा रहेगा, ये किसकी वजह से, बीट रूट की वजह से, तो इसने पर्पल हो जाना है। अभी ये पिंक सैलड है, ये हमारा पिंक सैलड रेडी हो गया। ठीक है, तो चलें ये सैलड भी बनाएं। अगली मेरी रेसिपी देखें कश्मीरी दाल चावल की, उसके साथ ये भी बनाए हैं सैलड भी, और ग्रीन मिर्चें भी बनानी है मैंने उसके अलग से उसकी। ठीक है, तो वो मैं आगे दिखाऊंगी रेसिपी में। तो चलें अपना मसाला भी बनाएं। देखें वाकई खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा, पूरा मेरा किचन महक रहा है उसकी खुशबू से। तो खाने में डालें तो क्या बात है। ठीक है, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।